आज तक अमीरुल मोमिनीन की जुबान से ज़ाहरी तौर पे दुनिया छोड़ के जाते हुए आखिरी जुमला अक्ल इंसानी पे छाया हुआ है, फौस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब होगा। मौला आप हिजरत के बिस्तर पे सो के नबुव्वत बचाई, उठ के नहीं कहा कि आज कामयाब हो गया। आपने खैबर का दरवाजा हवा में उठा, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। आपको खंदक में कुल्ले ईमान की सनद मिली, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। खुम्मे गदीर पे आपकी विलायत का ऐलान हुआ, आपने नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। मेरे मालिक पूरी जिंदगी में ये जुमला जुबान से नहीं निकला, आज 19 रमजान की सुबह आपकी जुबान से ये जुमला क्यों निकला कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। मेरे सामने अहले इल्म चेहरे तशरीफ फरमा है, 80 जंगों में मेरे बादशाह अली गए, किसी मैदान जंग में अली को शहादत नहीं मिली। अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ले का इंतखाब क्यों किया? अली मैदान जंग में शहीद हो जाते तो क़यामत तक के लिए मोर्र कह देता, दीन बचाते हुए जैसे बाकी शहीद हुए थे। अली को भी शहादत मिली, अली ने मुसल्ले का इंतखाब किया। अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ले को चुना। मुसल्ला किस लिए चुना था? अगर बात आप तक पहुंच गई तो दिलों से दुआ लेना चाहता हूं। अमीरुल मोमिनीन की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के हर एक मुअर्रक को देख रही थी। मौला जानते थे कि कल को दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो कहेंगे कि अली अल्लाह है, जो कहेंगे अली खुदा है। अली ने 19 रमजान की सुबह सर सईदे में रखा, सईदे में सर रखा था, कातिल ने अली के सर पे ज़रब लगाई। अली ने फरमाया अब जब भी मेरी शहादत पढ़ी जाएगी हर कोई कहेगा अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था। मैंने सजदा करके उसे बचा लिया, अली कामयाब हो गया। बिस्मिल्लाह। जिसका सजदा तौहीद को बचा ले, हमारे सजदे हैं गुनाहों की माफी के लिए। अमीरुल मोमिनीन का सजदा है उसे बचाने के लिए। अगर इजाजत दें तो लफ्ज तब्दील करूं, हम सजदा करके खुद को बचाते हैं, अली सजदा करके उसको बचाता। अमीरुल मोमिनीन के सजदे में तौहीद की बका। अली की जुबान से यह निकलना चाहिए था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। आज टेलीविजन की रमजान ट्रांसमिशन पे बैठ के अगर चंद मुनाफिकीन हमारे किसी बुजुर्ग आलिम दीन पे इस बात पे इसरार करते कि आप फलां को क्यों नहीं मानते, तो हुजूर बुजुर्गों को जहमत क्यों देते हैं? हम हुसैन के मातमी हाज़िर हैं। आप हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं मानते, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप हजरत अबू ज़र गफ़ारी के कातिल क्यों मानते हैं? मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन था? बीबी आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था? रसूल को कागज कलम से इनकार करने वाला कौन था? रसूल को तन्हा छोड़ के जाने वाला कौन था? सैयदा के दरवाजे पे आग लाने वाला कौन था? हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था? यजीद की बैयत करने वाला कौन था? हम गरीब हैं लेकिन हमसे ये नहीं होता, कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह। जो मदीने से निकाले उसे भी रज़ी अल्लाह कहा जाए। हम अमीरुल मोमिनीन मुतवज्जह साहब, हम जिक्र अमीरुल मोमिनीन पे किसी जिक्र को तरजीह देते ही नहीं। हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है सरदारों के होते हुए नौकरों की बात छेड़े। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, नफरतें नहीं मोहब्बतें फैलाने के लिए पैगाम दे। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के बाद 10 सहाबा इकराम के नाम ऐसे हैं जिन्हें वो अशर मुबशरा कहते हैं। अशर मुबशरा कौन है? वो कहते हैं कि वो 10 सहाबी हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जाने में जन्नत की बशारत दी कि तुम जन्नत में जाओगे। तो आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। अब मेरा ख्याल है कि लफ्ज कहने के बाद मुझे चेहरों की ज़ियारत करने का लफ्ज कहां तक वहां। आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। मेरे सामने ये जितने बैठे हैं इन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी है।
नबी ने नहीं कहा जो हुसैन को रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए उस पर जन्नत वाजिब। बशारत वाले और हैं, जमानत वाले। बरादरान ईमानी, अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो अल्लाह तक सिवाय आले मोहम्मद के कोई नहीं पहुंचा सकता। इनके अलावा तो किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं। आदम दुनिया में, आदम ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, उसने कहा गर्दश लैलो नहार। मतवजे मुकम्मल है सरकार। मेरी यहां पहली हाजिरी है, वैसे जिंदगी की पहली मजलिस नहीं। बिस्मिल्लाह सरकार। ये सैयद मुनव्वर शाह साहब तशरीफ फरमाए हैं, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब के बेहतरीन दरीना साथियों में इनका शुमार होता है। जनाब सैयद काज़मी साहब तशरीफ फरमा है, मेरे मोहसिनीन में इनका शुमार होता है। लिहाजा अहले इल्म मेरे सारे अपने ज़ाती चेहरे तशरीफ फरमा। मैंने कभी किसी नई जगह पर जाके ये नहीं कहा कि मैं आपके मजाज से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अली वालों का मजाज एक ही होता है। इनके सिवा मुझे कोई ऐसा दिखा जो हमें अल्लाह से मिला है। हजरत आदम दुनिया में अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, कहने का सूरज का निकलना और वक्त पे गरूब होना, ये हवाओं का चलना, ये दरिया का, ये सारी दलीलें हैं कि ये सब कुछ मेरा अल्लाह कर रहा है। यानी कि हजरत आदम ने भी अल्लाह मनवाया तो निशानियों से। मैं ठीक कह रहा हूं? हजरत नूह आए, लोगों से कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। जनाब नूह ने कहा कि तनूर से पानी निकलेगा, जो मेरी कश्ती में बैठेगा वो बचेगा। ये इस बात की दलील है कि मेरा अल्लाह ऐसा है जो इतने पानी में मेरी कश्ती को तैरता हुआ रखे। निशानी से अल्लाह मनवाया। हजरत इब्राहीम अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, फरमाया नारे नमरूद का गुलजार होना। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, फरमाया कोहे तूर। हजरत ईसा ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील, फरमाया यद बैज़ा। हर एक नबी ने दलीलों से बताया कि अल्लाह है। कूफे के मिंबर पे अली बैठे, दलील फरमाया अल्लाह है। एक यहूदी का दलील, फरमाया हम। हम अल्लाह के होने की दलील। अल्लाह खुद तो जमीन पे नहीं आ सकता ना, तो वो मखलूक तक फैज कैसे पहुंचाना था? सूरज जमीन पे नहीं आता, शुआओं को भेजता। शुआएं फैज सूरज से लेती हैं, मखलूक को बांट देती। शुआएं सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना नहीं जाता। चले मेरी नौजवान नस्ल सामने तशरीफ फरमाए तो मैं रमजान का मसला इसी बात से हल कर दूं। जाओ इल्म फल्कियात वालों से पूछो, मौसमियात वालों से पूछो। आज की जदीद रिसर्च ये कहती है कि सूरज तलू पहले होता है, जमीन पे नजर 9 मिनट बाद आता है। उन्होंने दलील दी, उन्होंने कहा जो सूरज की पहली शुआ सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचती है तो जमीन के टाइम के मुताबिक उसे 9 मिनट का दुरानिया चाहिए सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचना। जब तक वो हमारे गोले पे वो लाइट नहीं पहुंचती हम ये समझते हैं कि सूरज आया ही नहीं। शुआ बताती है कि वो आ गया है। कोई तो बंदा होगा। यकीनन मैं मिंबर पे झूठ नहीं, मैं समझ रहा था मजाफात है, मुझे अवामी सतह पे बात करनी है। मेरे इन 2 इज्जत वाले सादात ने मुझे बताया कि इसे अमूमी सतह न समझिएगा, ये मखसूस लोग हैं जिन्होंने कदीमी उलमा को समात किया हुआ। लिहाजा आपकी समातों के इस मेयार को समझते हुए मैंने गुफ्तगू इस सतह पे। उन्होंने कहा सूरज से निकलती हर 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट तक दुनिया में अंधेरा रहता है क्योंकि शुआ नहीं पहुंची। शुआ सूरज की दलील है, दलील ही को अरबी में हुज्जत कहते हैं।
और वही इल्म फल्कियात वाले कहते हैं कि सूरज गरूब पहले हो जाता है, नजर 9 मिनट तक आता है। इस वजह से कि वो जो शुआ जमीन पे होती हैं, उन शुआओं को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए 9 मिनट का टाइम चाहिए। जितनी देर तक वो जमीन से सूरज तक पहुंचती हैं, जमीन वाले समझते हैं कि अभी सूरज है, लेकिन वो जा चुका होता है। मेरे जाने के बाद सब बात समझ में आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना, रात बिस्तर में समझ आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना। दुनिया मौला हुसैन की इज्जत का समय, अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है। गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? हाय हाय, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, सूरज से। जब साइंस कह रही है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद गरूब होता है, तो फिर 10 मिनट का फलसफा तो हमने साइंस से साबित कर दिया। ये इंतहाई एक जाहिलाना सी सोच जमाने को बताई जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, पैगाम उन तक ये पहुंचाया जाता है रोजा खोलने में जल्दी करनी चाहिए, इसलिए कि रोजा मकरूह हो जाता है। ये जो बिल्कुल रोजे के इफ्तार का वक्त होता है ना, अल्लाह ये वक्त आपको किसी बस स्टॉप पे दिखाए तो वो मंजर बड़ा दीदनी होता है कि लोगों के हाथों में यूं खजूर हाथ में होती है बिल्कुल, कि फौरन जल्दी से कर। क्यों? वो कहते हैं जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि फिर रोजा मकरूह हो जाता है। अच्छा, मेरे सामने आप बाखबर चेहरे तशरीफ फरमाएं। अक्सर ऐसा होता है कि एक रोजादार जो है वो सुबह उठने में थोड़ा देर से उठा, खाने पीने का वक्त गुजर गया था, बिल्कुल सहर का वक्त तमाम होने वाला था, उसने नीयत कर ली और रोजा रख लिया। ऐसा है? क्या बात है, क्या बात। मजहब इस्लाम का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं जो ये कहे कि इसका रोजा नहीं हुआ। वो कहते हो गया। इसे हमारी जुबान में जो हमारा इलाका है उसकी तहजीब के मुताबिक इसको एक लफ्ज कहा जाता है 8 पैरा रोजा। अब पता नहीं आपके यहाँ कौन सा लफ्ज बोला जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है 8 पैरा रोजा जो बगैर खाए पिए रखा जाए। बल्कि मौलवी कहते हैं मस्जिदों वाले कि इसकी ज्यादा फजीलत है क्योंकि ये बगैर खाए पिए रखा। अच्छा, बगैर खाए पिए रखा हो गया, जो रोजा बगैर खाए पिए रखा जा सकता है, बगैर खाए पिए खोला क्यों नहीं जा सकता? रोजे का तो अपना वक्त है, उसने ये नहीं देखना कि आपने खजूर खाई है कि नहीं खाई। आप फजर पढ़ें या ना पढ़ें, जब फजर का वक्त गुजर जाएगा तो वो गुजर गया। इबादात जो होती हैं ये इंसान की मोहताज नहीं होती, इंसान इबादात का मोहताज। लेकिन ये सारी मनफी सोचें इसलिए आई कि जब दीन वारिसों से छोड़ के अपने जैसों से लोगे तो फिर यही हालत हो। लिहाजा जो बात मैं आप तक पहुंचा रहा था, बगैर इनके अल्लाह समझ में नहीं आ सकता। हम तो सीधा अल्लाह आया ही नहीं, इन्होंने बताया कि है। ये जो सारे कलमा पढ़ते हो ना, अशहदु अल्ला इलाहा, हम गवाह, मैं गवाही देता हूं, है ये सबसे पहले गवाही इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा है, हमने कहा है। इनकी है का नाम तौहीद है। इन्होंने कहा है, हमने तो अल्लाह नहीं देखा, इन्होंने बताया कि अल्लाह है। हमने इनकी जुबान पे यकीन रखा, उस यकीन को ईमान कहते हैं, तस्लीम किया, इस तस्लीम को इस्लाम कहते हैं। इन्होंने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। तो वो अल्लाह सीधा नहीं आया, इनके जरिए से है। कुरान भी हमारे दिलों पे नहीं भेजा, फरिश्ता भी हम तक नहीं भेजा, इनके पास भेजा। जन्नत की सरदारी भी हमें नहीं दी, जहन्नम से बचाने का इख्तियार भी हमें नहीं दिया, इन्हें दिया। ये भी मेरे बदे हाथ है, फैसला घर जाके करना। जो अल्लाह सारी ताकत होने के बावजूद इनके बगैर हम तक नहीं आता, तो हमारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करें? रिसालत इमाम की बारगाह में एक सहाबी आया, किबला बुखारी साहब, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह, नेकियां कितनी और गुनाह कितने, हसनात कितनी और सय्यात कितनी। वो समझ रहा था कि नबी एक एक चीज लिखवाएंगे।
नबी कहेंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, माल खाना हराम। उसे कहा नबी लंबी फरिश्त बताएंगे। नबी ने फरमाया नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सदा से दुआ ले लगा, नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। उसे कहा या रसूलल्लाह मैं नेकियां पूछ रहा हूं, फिर मैं भी बता रहा हूं नेकी भी एक है, गुनाह भी एक है। सुन्नी किताब से ना दिखाऊं तो आपका नहीं 14 का मुजरम। उसका नेकी कौन सी और गुनाह कौन सा है? फरमाया हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़े अली से बड़ा गुनाह कोई नहीं। हुब्बे अली वो नेकी है जिसकी वजह से नेकियां भी नेकियों में शुमार होती हैं। बुग़्ज़े अली वो गुनाह है जिसकी वजह से नेकियां भी गुनाह में बन जाती हैं। अगर मजमा साथ दे, बंदा दिल में बुग़्ज़े अली रख के मुसल्ले पे आए, बंदा नमाज पढ़ता है, फरिश्ते अमाल में झूठ लिख लेते हैं। उसने नमाज पढ़ी थी, जाकर सब पहुंच के नहीं बताओ साहब। हुब्बे अली नेकी, बुग़्ज़े अली गुनाह। चले मैं अपने जमींदार तबके के लिए बात को आसान कर देता हूं कि बंदा बाद में सवाल करेंगे जी ये देखे जी इन्होंने कहा कि अली से बुग़्ज़ होगा तो अल्लाह नमाज को भी झूठ लिखेगा, ये कैसे हो सकता है? अभी साबित करता हूं। किसी बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल दो, उसके बाद पाक चीजें भी डाल दी जाओ, निजस हो जाए। बुग़्ज़े अली है निजासत। दिल में बुग़्ज़े अली रख के बंदा कुरान भी पढ़ता रहे, कुरान भी फायदा नहीं देता। मुसल्ले पे क्या पढ़ना है? कुरान ही पढ़ना है ना, तो कुरान तो अली के बगैर फायदा देता ही नहीं।